क्या मिला तुम्हें ब्लास्ट करके? भागो भागो। करोड़ों रुपए या फिर जन्नत? या फिर कहें जन्नत में आला मुकाम? या फिर इस दुनिया से बिना मर ही तुम्हें जन्नत मिल गई? क्या इस सवाल का जवाब शैतान बोले या फिर आतंकी? हालांकि आतंकी ही शैतान है। इस सवाल का जवाब दे सकते हैं मुझे? कहां से आती है ये सोच कि मासूमों की जान लेने के बाद तुम्हें जन्नत मिल जाएगी, जन्नत में आला मुकाम मिल जाएगा, ऊपर वाला तुमसे खुश हो जाएगा कि लोगों की तुम मासूमों की जान लो और तुम्हें आला मुकाम मिलेगा। जिहादी सोच रखने वालों की ये सोच देखकर सबका, हर इंसान का खून खौल जाता है कि ऐसे लोग पैदा ही क्यों होते हैं इस दुनिया में। जिहादी सोच रखने वाले डॉक्टरों का क्या यही मकसद था कि दिल्ली में ब्लास्ट कराया जाए? हालांकि ये साफ नहीं है कि हमले का मास्टरमाइंड कौन है। इनका इरादा सिर्फ यही ब्लास्ट करने का था या फिर कहीं और, ये तो जल्द ही साफ हो जाएगा। जिस शैतान ने इस हमले को अंजाम दिया उसमें उसका जिस्म के पूरे पर खच्चे उड़ गए। शैतानों को लगता है कि वो जन्नत में जाएंगे। ये तो ऊपर वाला ही तय करेगा कि उनको जन्नत मिलेगी या फिर जहन्नुम। सोमवार की शाम देश की राजधानी में आतंकी ब्लास्ट हुआ जिसने पूरे मुल्क को दहला कर रख दिया। मासूमों की मौत ने लोगों को भावुक कर दिया। साथ ही इतना गुस्सा है कि मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है। इस ब्लास्ट में अभी तक 12 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि काफ़ी तादाद में लोग घायल बताए जा रहे हैं। इस फिदायीन अटैक को अंजाम देने वाले आतंकवादी का कनेक्शन जैश-ए-मोहम्मद से निकल कर सामने आ रहा है। सुरक्षा एजेंसियों की अभी तक की जांच पड़ताल में सामने आया है कि इस फिदायीन हमले को अंजाम देने का काम डॉक्टर उमर मोहम्मद ने किया था, जिसके शरीर के पर खच्चे उड़ गए। उसको जन्नत की लालच थी कि मरने के बाद उसे जन्नत मिलेगी। जन्नत विस्फोट को अंजाम देने के लिए जिस i20 कार का इस्तेमाल किया गया था वो डॉक्टर उमर की ही थी, वो डॉक्टर उमर ही चला रहा था। सोमवार की सुबह 7 बजे फरीदाबाद से कार लेकर निकला था। जगह जगह लगे सीसीटीवी कैमरों में ये दर्ज हुआ है। पुलिस की अभी तक की जांच में सामने आया है कि i20 कार जिसे डॉक्टर उमर चला रहा था वो सुबह 8:13 पर बदरपुर बॉर्डर टोल प्लाजा के जरिए दिल्ली में दाखिल हुई थी। सुबह 8:20 पर यह कार ओखला इंडस्ट्रियल एरिया के एक पेट्रोल पंप पर देखी गई। दोपहर 3:19 पर यह कार लाल किला परिसर के आसपास मौजूदा पार्किंग में देखी गई। लाल किले के पास शाम में विस्फोट को अंजाम दिया। इसके पीछे खास कारण था। एक तो लाल किला एक ऐतिहासिक महत्व है जहां पर दूर दराज से, अलग अलग प्रदेशों से, छोटे मोटे गांवों से, शहरों से लोग घूमने आते हैं। दूसरा, यहाँ शाम के वक्त काफ़ी भीड़ भाड़ रहती है। लाल किले के प्राचीन से ही प्रधानमंत्री 15 अगस्त को मौके पर राष्ट्र के नाम पर संदेश देते हैं। इसीलिए इस जगह पर विस्फोट करके आतंकी एक बड़ा खतरनाक संदेश को देना चाह रहे थे। विस्फोट के जरिए अमोनियम नाइट्रेट फ्यूल ऑयल का इस्तेमाल किया गया। इस तरह का विस्फोटक तैयार करना आसान नहीं है, जो बाजार में बिकने वाले यूरिया के साथ फ्यूल ऑयल को मिलाकर तैयार किया जाता है। अमूमन अब RDX का इस्तेमाल आतंकी ही कर सकते हैं, क्योंकि एक तो इसे हासिल करना आसान नहीं है, दूसरा इसकी कड़ियाँ जोड़ना आसान होता है कि आखिर ये आया कहाँ से। वहीं इस आतंकी हमले को लेकर देश के गृह मंत्री अमित शाह ने हाई लेवल की बैठक दिल्ली में की है। बैठक में दोषियों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। जहां तक डॉक्टर उमर का सवाल है, उसके बारे में जम्मू कश्मीर पुलिस को एक और डॉक्टर मुजम्मिल से जानकारी मिली है, जिसमें पुलिस अधिकारियों ने गहराई से पूछताछ की तो उसने अपने साथी आतंकवादियों के साथ मिलकर घड़े गए इस आतंकी प्लान के बारे में काफ़ी सनसनीखेज जानकारी दी। दरअसल 24 फरवरी 1989 को जन्मे डॉक्टर उमर ने मेडिकल की पढ़ाई गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर से की, जहां उसकी दोस्ती मुजम्मिल से हुई।
साल 2017 में MBBS की पढ़ाई पूरी करने के बाद दोनों ने यहाँ रेजिडेंट डॉक्टर के तौर पर नौकरी भी की। अब सोचिए, डॉक्टर का काम होता है लोगों की सेवा करना, अब ये आतंकवादी बन गए, मासूमों की जान लेने का सोचने लगे। 2 साल पहले ये दोनों फरीदाबाद स्थित अल फलाह यूनिवर्सिटी के मेडिकल कॉलेज में नौकरी करने आ गए। डॉक्टर के तौर पर अभी तक की जांच में पता चला है कि जैश ए मोहम्मद से जुड़े इन आतंकवादियों की नीयत पूरे देश में बम धमाके करने की थी, जिसके लिए इन्होंने काफ़ी तैयारियां कर रखी थी। लेकिन एक के बाद एक इस साजिश से जुड़े डॉक्टर मुजम्मिल सहित अपने कई साथियों को पकड़े जाने के बाद डॉक्टर उमर ने हड़बड़ी में सोमवार की शाम दिल्ली में लाल किले के पास फिदायीन अटैक कर दिया ताकि पुलिस उस तक पहुंच ही ना पाए। उसके पहले वो अपने खतरनाक मंसूबे में कामयाब हो सके। श्रीनगर से फरीदाबाद तक परत दर परत कैसे सुलझी गुत्थी, इस पर सवाल चल रहा है। दरअसल इस साजिश की परतें खुलनी शुरू हुई हैं। इसी साल 18 अक्टूबर को श्रीनगर के नौगाम इलाके में हुई एक पोस्टरबाजी की घटना के कारण नौगाम इलाके में 18 तारीख की रात में 3-4 पोस्टर लगे, जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना सहित तमाम सुरक्षा बलों को धमकी दी गई थी। उन्हें मारने की बात की गई थी पोस्टर में। जम्मू कश्मीर में इस तरह की पोस्टरबाजी 2019 में आर्टिकल 370 की हटने के बाद से शुरू हुई थी, लेकिन अगस्त 2019 के बाद से इस पर अमूमन रोक लगा दी गई थी। कभी कभार ही श्रीनगर के पुराने इलाके में डाउनटाउन में 5 अगस्त के आसपास इक्का दुक्का पोस्टरबाजी की घटना हुआ करती थी। आर्टिकल 370 की समाप्ति का विरोध करते हुए दरअसल 5 अगस्त 2019 को ही आर्टिकल 370 की समाप्ति की गई थी, संविधान संशोधन करते हुए। ऐसे में जब 18 अक्टूबर की रात को बिना किसी अफसर के इस तरह के पोस्टर लगे तो श्रीनगर पुलिस के कान खड़े हो गए। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से पुलिस ने अधिकारियों की चर्चा हुई, क्योंकि उमर अब्दुल्ला की अगुवाई में निर्वाचित सरकार होने के बाद भी रूल्स और बिजनेस के तहत कानून व्यवस्था की सीधी जिम्मेदारी अभी भी LG मनोज सिन्हा के पास ही है। जब इनसे गहराई से पूछताछ की गई तो पता चला कि आर्टिकल 370 की समाप्ति के पहले जम्मू कश्मीर में जो पत्थरबाजी का सिलसिला चला करता था उसमें ये नियमित तौर पर शामिल ही रहते थे। उनके लिए ये कमाई का एक साधन था, एक जरिया था। इन्हें प्रतिदिन पत्थरबाजी करने के लिए 500-600 रुपये मिला करते थे। इन्होंने ही ये बताया कि उनसे ये काम एक मौलवी कराता था, यानी जो पत्थरबाजी का काम हुआ करता था उस वक्त एक मौलवी कराता था। मौलवी के हुक्म पे ये काम हुआ करता था कि तुम पत्थरबाजी करो, तुम्हें पैसे मिलेंगे, तुम्हें जन्नत मिलेगी, तुम मासूमों की जान लो, तुम्हें जन्नत मिल जाएगी, जन्नत में आला मुकाम मिल जाएगा। और इसी मौलवी के इशारे पर उन्होंने 18 अक्टूबर की रात को नौगाम इलाके में पोस्टर चिपकाए थे। युवकों से पूछताछ के आधार पर जम्मू कश्मीर पुलिस उस मौलवी के पास जा पहुंची जो श्रीनगर के बाहरी हिस्से में छानपुरा में मस्जिद अली नकवी बाग का इमाम था। इस इमाम का नाम था मौलवी इरफान अहमद, जो मूल तौर पर शोपियां का रहने वाला था। अब सोचिए, इमाम का काम होता है नमाज पढ़ाना, लेकिन इमाम क्या करते थे? लोगों को पैसे देते थे पत्थरबाजी करवाने के, कि तुम पत्थरबाजी करो, तुम्हें पैसे मिलेंगे, तुम्हें जन्नत मिलेगी। और लंबे समय से आतंकी गतिविधियों में ये जुड़ा हुआ था। मौलवी ने न सिर्फ आतंकवादियों को हथियार की सप्लाई की, बल्कि कश्मीरी युवाओं को आतंकी प्रशिक्षण यानी आतंकी ट्रेनिंग भी दी। आतंकी ट्रेनिंग देने के लिए पाकिस्तान भी भेजा करता था ये मौलवी। इसके अलावा जो पत्थरबाजी भी 2019 से पहले नियमित तौर पर कराया करता था ये मौलवी, सुरक्षा बलों की गाड़ियों के ऊपर कभी कराता था, कभी पुलिस के ऊपर कराता था, कभी कोई मीडिया कर्मी जाता था तो उसके ऊपर पत्थरबाजी कराना शुरू कर देता था। इसी मौलवी ने पोस्टर लगवाए थे अपने पाकिस्तानी हैंडलर के इशारे पर, नौगाम के इलाके में स्थानीय युवकों के सहारे पर। हालांकि दिल्ली में जो बम धमाका हुआ, दिल्ली में जो आतंकी हमला हुआ, इसकी NIA जांच कर रही है और इसको लेकर के बैठक की जा रही है। जल्द ही ये साफ हो जाएगा कि इसके पीछे किसका हाथ है। हालांकि अभी इसमें जैश ए मोहम्मद पर शक जताया जा रहा है कि इस हमले के पीछे जैश ए मोहम्मद का हाथ हो सकता है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए
अपने फैमिली और व्हाट्सएप ग्रुप में, और नीचे दी गए कमेंट्स में हमें अपनी राय ज़रूर शेयर कीजिए। क्या इस तरह की सोच रखने वाले आतंकियों के साथ क्या व्यवहार किया जाना चाहिए, क्या किया जाना चाहिए, हमें नीचे कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। हम फिर मिलेंगे एक नई खबर के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया।